हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में सम और एनी के बीच में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं ना उनको, कि कहाँ पर हम सम का यूज़ करते हैं, कहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं, वो हम जानेंगे आज। तो लर्निंग आउटकम्स सिंपल हैं, डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, और जो करेक्ट यूसेज है ना इनके वो। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़ते हैं किसको, पहले सम को। तो बेसिकली जो सम होता है ना उसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, सम का मतलब लिखना चाहो आप हिंदी में तो लिख सकते हो, क्या होता है, कुछ। अच्छा, इसको यूज़ कब करते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम डिनोट करने के लिए इंडेफिनिट क्वांटिटी या फिर नंबर। अच्छा, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना मात्रा। ठीक है, अब मात्रा बताते हैं, वो बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं सम को, और जो काउंटेबल नाउन्स होंगे ना उनके लिए भी यूज़ करते हैं सम को। मतलब कि आप बोल सकते हो सम वाटर भी बोल सकते हो और सम बुक्स भी बोल सकते हो, लेकिन ये डिनोट करता है ज़्यादा बड़े नंबर को नहीं कर पाता। ठीक है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित बताएगा और पॉजिटिव बताएगा, कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं सिंपल किस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। क्वेश्चंस में भी करते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आई नीड सम न्यू क्लोथ्स। तो अब ये कुछ लिमिटेड न्यू क्लोथ्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सम न्यू क्लोथ्स, और यहाँ पर बोला कि आई नीड न्यू क्लोथ्स। अब यहाँ पर सम का यूज़ नहीं किया गया, मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही कोई नंबर ना ही कोई क्वांटिटी। अच्छा, क्लोथ्स तो काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तो क्वांटिटी की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्सपेक्ट करो क्या, किसी से आंसर अपना, हाँ, सॉरी, आंसर में किसी से आप जब हाँ एक्सपेक्ट करो ना तब आप यूज़ कर सकते हो इसका, और ऑफ़र और रिक्वेस्ट करने के लिए भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, कैन आई हैव सम वाटर। तो आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको हाँ में ही आंसर देगा, है ना। अब किसी से पानी मांगो तो मना तो करेगा नहीं, कैन आई हैव सम वाटर, यस। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में भी। ठीक है, क्वेश्चन बताने वाली, मतलब जो क्वेश्चन आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें भी सम का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वुड यू लाइक सम टी। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, किसी को ऑफर कर रहे हो, है ना। ऑफर करते हुए आपने क्या पूछा है, वुड यू लाइक सम टी, क्या आपको चाहिए, आप लेंगे थोड़ी सी चाय। ठीक है, कुछ चाय। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, कुड यू गिव मी सम एडवाइस। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो किसका, सम का। तो याद रखना, इंटेरोगेटिव और मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि उसका आंसर जो है ना वो हाँ होगा, या फिर आप किसी को कुछ ऑफ़र करो, या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करो इन्हीं तीन केसेस में बस। ठीक है, अच्छा कंपाउंड्स भी वैसे यूज़ होते हैं, सम का यूज़ करोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो सिंपल जो सम से बनेंगे ना आपके, सम वन वगैरह ये सब हो गई, तो इन सब के आप यूज़ कर सकते हो सिंपल एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, आई सा समवन, तो किसी एक को देखा, कहाँ पर, गार्डन में। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल आपने यूज़ कर लिया। अननोन पर्सन को डिनोट करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अननोन पर्सन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम इडियट हैज़ टेकन द बाथ प्लग। तो कोई इडियट है, उसने चुरा लिया है, क्या चुरा लिया है, जो बाथरूम का जो प्लग है ना वो चोरी कर लिया है। तो अब पता नहीं है कौन है, अननोन है ये इडियट, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सम का। ओके, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ लिविंग इन सम विलेज। तो किसी विलेज में, है ना, अननोन विलेज है, पता नहीं है प्लेस कौन सा है, इन वेलिंगटन। अच्छा, वेलिंगटन किसकी कैपिटल है बताना कमेंट में अच्छा, एनी का यूज़ आप कहाँ कहाँ पे करोगे आप, तो सिंपल हम एनी का, देखो मतलब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कुछ भी होता है इसका मतलब, और सेंस देता है ये किसका, कोई का भी। ठीक है, इसका यूज़ हम जनरली करते हैं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करोगे इसका। ठीक है, ये सिंपल वही इंडेफिनिट अमाउंट और नंबर को बताता है, मतलब अनिश्चित कोई चीज़ है, पता नहीं है हमें कितनी है। अच्छा, ये डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, किसी भी डाउट वाली कंडीशन में, और करेगा क्या, कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, और से नो मतलब इंटर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे इसका। ऐसे लिखा हुआ है इज़ देयर एनी मोर कॉफ़ी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है और डाउट भी है कि क्या और कॉफ़ी है, इसीलिए तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, एनी का यूज़ किया। ठीक है, यू नेवर गिव मी एनी हेल्प। तो यू नेवर गिव मी सम हेल्प नहीं बोलोगे आप। ठीक है, एक तो पहली बात नेगेटिव सेंटेंस है, नेवर बता रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल किसका यूज़ करोगे, अगर आपका ऑफ़र और रिक्वेस्ट नहीं है तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे। पहली बात, ऑफ़र और रिक्वेस्ट आप नेगेटिव सेंटेंस में कर ही नहीं सकते। ठीक है इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होगी, तो नेगेटिव सेंटेंस में तो आप किसका यूज़ करोगे, एनी का ही करोगे सिर्फ। आगे एक सेकेंड,
अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ कर लेते हैं जब वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है? मतलब कि इट डज़न्ट मैटर तुम किसकी बात करो, वो मैटर नहीं करता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, यू कैन टेक एनी बुक फ्रॉम द शेल्फ। जो अलमीरा है ना, शेल्फ है, उसमें से तुम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बुक जो है ना वो ले सकते हो, सिंपल सी बात। तो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो ना, वहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ कर सकते हो। पेन डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। अच्छा, कंपाउंड्स भी सेम एनी का यूज़ करते किसमें, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो सिंपल जो कंपाउंड्स बनाओगे ना, एनी वन, एनीथिंग, एनीबडी या फिर एनीवेयर, इन सब का भी आप सेम वैसे यूज़ कर सकते हो। आई डिडंट सी एनी वन इन द गार्डन। तो अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने समवन का यूज़ नहीं किया, एनीवन का किया, ठीक है। इज़ एनीवन होम। तो अच्छा, आप में से किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर एट आना चाहिए था, एट क्यों नहीं आया है, तो जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो होम है ना वो फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होते हैं ना, वो तो प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनते हैं आपके क्या, नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये नाउन नहीं है ना ही प्रोनाउन है, तो फिर हम इससे पहले प्रेपोजिशन को हटा देंगे, ठीक है। होम ही लिखते हैं, ऐसे ही आई वेंट टू होम भी नहीं लिखते, आई वेंट होम लिखते हैं। आगे चलें। अच्छा, जो इफ़ क्लॉज होती है ना, इसमें दोनों का यूज़ कर सकते हो आप, सम का भी एनी का भी, बट ज़्यादातर बुकों में ना आपको एनी का यूज़ मिलेगा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू फाइंड एनी ब्लैकबेरीज कीप सम फॉर मी। अब पहला वाला जो है ना वो इफ़ वाली क्लॉज है, तो इफ़ वाली क्लॉज में यहाँ पर यूज़ किया है एनी का, जबकि ये पॉजिटिव ही है ना। और कीप सम फॉर मी, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया धोखे से। अब ये बाद वाला जो है ना वो भी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इफ़ क्लॉज नहीं है, सामने वाली थी, इसलिए उसमें हमने यूज़ किया एनी का, और इसमें यूज़ कर लिया हमने सम का, ठीक है। वैसे सम का भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई गलत मतलब कि गलत नहीं है। इफ़ यू फाइंड सम ब्लैकबेरीज कीप सम फॉर मी, तो बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है। बट बुक्स में ज़्यादातर एनी मिलता है, तो इसलिए आप मोर फॉर्मल किसको मानना, एनी को मानना, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जो नेगेटिव और लिमिटिंग मीनिंग को डिनोट करते हैं, तो उनमें हम ये वर्ड बोले हैं, सिंपली आप याद कर लेना, कुछ ज़्यादातर यही मिल जाएंगे आपको। नेवर हो गया, हार्डली हो गया, विदाउट हो गया, है ना, लिटिल हो गया। तो इनके बाद में हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, सम का यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, उसमें बोला कि आई नीड ब्लैंक स्पेस फ्लोर। तो पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल, तो किसका यूज़ कर लो, सम का यूज़ कर लो, ठीक है। तो आई नीड सम फ्लोर, ठीक है। डू यू हैव ब्लैंक स्पेस फ्लोर। तो अब क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन में किसका यूज़ करोगे, एनी का, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें मतलब कि आपको कोई रिक्वेस्ट या फिर ऑफ़र नहीं कुछ किया गया है, ठीक है। ना ही आप आंसर, मतलब कि 99% या 95% हाँ में आंसर सामने वाला देगा, ये भी पता नहीं है। डू यू हैव सम फ्लोर, नहीं डू यू हैव एनी फ्लोर। अच्छा, आगे बोला सॉरी आई डोंट। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस, तो सिंपल आई डोंट हैव एनी फ्लोर, समझ गए ना। पहले वाले में सम क्यों आया, दूसरे वाले में एनी क्यों आया, थर्ड वाले में भी एनी क्यों आया। पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस था सम, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में एनी का यूज़ कर लिया। अच्छा, वुड यू लाइक ब्लैंक स्पेस मोर मीट। तो यहाँ पर ये किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा है ना, तुम पसंद, मतलब तुम लेना चाहोगे और मीट, तो यहाँ पर किसका यूज़ करोगे, सम का। ठीक है। अच्छा, कुड आई हैव ब्लैंक स्पेस ब्राउन राइस प्लीज़। प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कुड आई हैव क्या मैं ले सकता हूँ ब्राउन राइस, और है ना, तो थोड़े से, तो एनी का यूज़ हम नहीं करेंगे, सॉरी। सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। बताया था ना, रिक्वेस्ट और, लिख लेना फिर से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट और ऑफ़र करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं किसका, सम का। क्वेश्चंस में भी, तो दोनों क्वेश्चंस ही हैं। आगे देखना, देयर इज़, अभी बताया ये हार्डली वर्ड है ना, तो इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग होता है हार्डली, मतलब मुश्किल से। देयर इज़ हार्डली एनी टी लेफ्ट, मुश्किल से कोई चाय, थोड़ी चाय बची हो, ठीक है, ऐसा करके। वी गॉट देयर विदाउट। अच्छा, विदाउट भी अभी बताया था, विदाउट एनी ट्रबल, ठीक है, सिंपल। लास्ट वाला इफ़ वाली क्लॉज है, तो यहाँ पर आप सम और एनी कोई भी कर लो, दोनों दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। बट प्रेफर करना किसको, एनी को, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो फॉलो कर सकते हो आप इंग्लिफाई चैनल को।